सभी को हरे कृष्णा जी। आज है 15 मार्च, श्री पाप मोचनी एकादशी व्रत। आइए व्रत की कथा सुनते हैं आज की। ग्रंथ राज विष्णु धर्मोत्र कहता है, राजन कितना भी महान से महान पापी हो, वह अपने किए हुए पापों का फल भोगने हेतु अकेला ही नरक में जाएगा, किंतु एकादशी के दिन रोटी या भात खाने वाला, एकादशी व्रत ना करने वाला व्यक्ति अपने साथ अपना परिवार, अपना खानदान, 14 पीढ़ी सभी को लेकर नरक जाकर नरक भोग करेगा। इसमें लिखा है जो भी एकादशी वाले दिन रोटी खाएगा ना, वो 14 पीढ़ी को लेके अपनी खानदान की नरक में जाएगा। इसलिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए और करवाएगा, क्योंकि उसके परिवार वाले भाई अथवा बहन, पिता, माता, चाचा, चाची, दादा, दादी, परदादा किसी ने उस बच्चे को इन सब बातों को सिखाया नहीं, करवाया नहीं, अन्न खिलाया, खुद खाया, इस कारण सबके सब नरक में ही जाएंगे। भविष्योत्तर पुराण में कृष्ण, ये पुराणों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो व्रत है एकादशी व्रत, इसलिए संत जन, वैष्णव जन कितना बोलते हैं कि एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। ये सब हम ही के लिए है। तो आइए सुनते हैं। युधिष्ठिर संवाद में इस पाप विमोचनी एकादशी का वर्णन हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने आज भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, भगवान आप मुझे चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी की महिमा एवं व्रत विधि तथा व्रत का फल सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान बोले, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली है, पिशाच योनि से मुक्ति प्रदान करने वाली है, 8 सिद्धि तथा 9 निधियों आदि का शुभ फल प्रदान करती है। इस एकादशी की महिमा लोमश ऋषि ने मंधाता राजा को सुनाई थी। प्राचीन काल में धनवती कुबेर जी का एक बड़ा सुंदर चैत्ररथ नाम का फलों का बाग था। वहां गंधर्व कन्याएं किन्नरों के साथ सदैव विहार करती थी। इंद्र आदि देवता भी आकर विहार करते थे। उस बाग में कैलाशपति भगवान शिवजी के एक परम भक्त मेधावी नाम के ऋषि तपस्या करता था। वह मेधावी ऋषि च्यवन ऋषि के पुत्र थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र ने सोचा कि यदि मेधावी ऋषि की तपस्या सफल हो गई तो मेरा सिंहासन छीनकर इंद्रलोक का राजा बन जाएगा ये। तो इसलिए उनकी तपस्या भंग करने के लिए जो विघ्न डालना शुरू किया। इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए इंद्र ने कामदेव एवं मंजू घोषा नामक अप्सरा को आदेश दिया कि मेधावी ऋषि की तपस्या भंग कर दो। फिर क्या था, आदेश पाते ही उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, परंतु ऋषि ने अभिशाप के भेद से ऋषि के बहुत नजदीक नहीं गए। उनके आश्रम से कुछ दूरी पर एक अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। नित्य नियम से प्रतिदिन वीणा बजाते हुए मधुर स्वर में गाने लगे। सुगंधित पुष्प एवं चंदन चर्चित हो गया। अप्सरा मंजू घोषा के साथ ही शिवजी का शत्रु कामदेव भी उन शिव भक्त ऋषि पराभूत करने की भरसक कोशिश करने लगा। एक तो देवराज इंद्र की आज्ञा और फिर ऊपर से शिवजी के प्रति प्रबल शत्रुता का भाव, क्योंकि शिवजी ने उसे भस्म कर दिया था। उसी बात को याद करते हुए प्रतिशोध की भावना से वह मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर गया। ये जो दोस्तों प्रतिशोध की भावना है ना, पहले से ही चलती आई है, इसलिए हमें विचलित नहीं होना चाहिए अगर हमसे कोई जबरदस्ती ऐसा कुछ करता हो। तो कामदेव के शरीर में प्रवेश करते ही च्यवन पुत्र मेधावी ऋषि भी अद्वित रूप राशि के स्वामी कामदेव की तरह ही रूपवान दिखने लगे, जिसे देखकर यह मंजू घोषा अप्सरा मेधावी ऋषि कामासक्त होकर धीरे मेधावी ऋषि अद्वितीय रूप राशि के स्वामी कामदेव की तरह रूपवान दिखने लगे, जिसे देखकर वह मंजू घोषा अप्सरा मेधावी ऋषि कामासक्त होकर धीरे धीरे उन मुनि के आश्रम में आकर मधुर स्वर में गाना गाने लगी। परिणाम स्वरूप में मेधावी ऋषि भी मंजू घोषा का रूप, संगीत आदि देखकर एवं सुनकर कामवश हो गए तथा अपने आराध्य भगवान चंद्रमौली गौरीनाथ को भूल गए। भजन, साधन, तपस्या, ब्रह्मचार्य आदि छोड़कर उस रमणी के साथ हास परिहास, विहार विनोद में दिन बिताने लग गए तथा विवेक हो बैठे। इस काम क्रीड़ा में बहुत सा समय निकल गया। तब मंजू घोषा ने देखा कि इनकी बुद्धि, विवेक, सदाचार, संयम सब कुछ नष्ट हो चुका है, अतः मेरा उद्देश्य सिद्ध हो चुका है। अब मुझे इंद्रलोक वापिस चले जाना चाहिए। तब एक बार ऐसा विचार करके एक दिन रमण रत मुनि से बोली, अजी मेधावी, मुझे यहाँ आपके पास काफी समय हो गया है, अतः मुझे अब घर वापस जाना चाहिए। तब मेधावी जी ने कहा, मेरी प्राण प्रिय
आप सभी, आप अभी तो आई थी, अभी चल जाओगी। आप तो मेरी प्राण बल्लवा है। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना दोस्तों, फिर ऐसा ही होता है। ये जो इस कथा में है ना, अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो आगे सुनो। मेरी जीवन संगनी है, मेरे जीवन का सर्वस्व है। आप अपने इस सेवक जीवन साथी को छोड़कर कहाँ जाएगी? आपके बिना मैं एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह सकता हूँ। उन मुनि की इस प्रकार की दीन भाव से की गई प्रार्थना को सुनकर वह मंजू घोषा अप्सरा और भी कई वर्षों तक साथ रही। प्रकार 57 साल 9 महीने 3 दिन पर्यंत रहते हुए भी उन मुनि को विषय भोग की जो प्रमत्तता में इतनी लंबी अवधि केवल एक रात्रि के समान ही लगी। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी अप्सरा ने मेधावी ऋषि से अपने घर जाने की अनुमति मांगी। अपने घर जाने की अनुमति मांगी उसने, स्त्री ने। तो मुनि ने कहा, हे सुंदरी, आप तो सयाकाल को ही मेरे पास आई थी, अभी तो सुबह ही हो पाई है। जब तक मैं संध्या कर लूं तब तक आप इंतजार कर लें। तब उस अप्सरा ने मुस्कुराते हुए आश्चर्यचकित होकर कहा, मुनिवर, आपके प्रातः काल संध्या होने में अभी कितना समय लगेगा? मेरे साथ विहार करते हुए आपका बहुत समय व्यतीत हो चुका है। आप स्वाभाविक स्थिति में विचार कीजिए। अप्सरा के उस वचन को सुनकर मुनिवर बोले, सुंदरी, तुम्हारे साथ मेरे इतने वर्ष व्यर्थ ही विषयासक्ति में निकल गए। हाय, तुमने तो मेरा सर्वनाश ही कर दिया, मेरी सारी तपस्या नष्ट कर दी। आत्मग्लानि के मारे मुनि की आंखों में अविरल धार बहने लगी तथा क्रोध से उसका स्वर कांपने लगा। सभी इंद्रियां व्याकुल हो उठी और उस अप्सरा को भयंकर अभिशाप देते हुए कहने लगी, तूने मेरे साथ पिशाचनी की तरह व्यवहार किया, मुझे भ्रष्ट करके पतित कर दिया। तू भी पिशाचनी गति को प्राप्त हो जा। अरि पापनी, अरि चरित्रहीने, अरि कुलटा, तुझे 100 बार धिक्कार है। ऐसा भयंकर शाप सुनकर वह अप्सरा नम्र स्वर में बोली, हे विपेंद्र, आपके द्वारा प्रदत्त इस भयंकर अभिशाप से मुक्ति पाने का उपाय भी तो कृपा करके बताए। आपके साथ रहते हुए मेरा भी बहुत लंबा समय व्यर्थ नष्ट हुआ। हे स्वामी, इस कारण क्षमा के योग्य हूँ, आप कृपा पूर्वक मुझे क्षमा कीजिए। तब उन मेधावी ऋषि ने कहा, अरे कल्याणी, मैं क्या करूं? यद्यपि तुमने मेरी बहुत बड़ी संपत्ति नष्ट कर दी, तथापि मैं तुमको शाप से मुक्ति का उपाय अवश्य बताऊंगा। सुनो। चैत्र मास की कृष्ण पक्षी एकादशी समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली है, इसलिए उनका नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी को श्रद्धा के साथ करने पर तुम्हारा पिशाचत्व, पिशाच योनि समाप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर वह मेधावी ऋषि अपने पिता के आश्रम में चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र को तपस्या से पतित हुआ देखकर बड़े ही दुखी हुए बोले, हाय पुत्र, तुमने क्या किया? अपना सर्वनाश कर लिया। एक साधारण औरत के मोह में पड़कर अपने संपूर्ण जीवन में पार्जित तप शक्ति को नष्ट करके तुमने अच्छा काम नहीं किया। मेधावी ऋषि बोला, हे पिता श्री, मैं देव दुर्विपाक से अप्सरा के संसर्ग से महापाप के दलदल में डूब गया था। अब आप कृपा करके मुझे उससे मुक्ति का उपाय बताइए। अपने द्वारा किए गए कुकर्म के लिए पश्चाताप करते हो पुत्र के प्रति दया एवं करुणा से द्रवीभूत होकर च्यवन ऋषि बोले, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का पालन करने पर समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। दयालु पिता का उपदेश सुनकर मेधावी ऋषि ने एकादशी का व्रत बड़ी ही निष्ठा एवं प्रेम से किया। उस व्रत के प्रभाव से उनका संपूर्ण पाप नष्ट हो गया, वह पुण्य आत्मा बन गए। उसी प्रकार वह मंजू घोषा अप्सरी भी महापुण्य एकादशी व्रत का पालन करके पिशाचनी योनि से मुक्ति पा ली उसने। तो यह विष्णु व्रत समस्त पाप विनाशक एवं अनेकों पुण्य प्रदान करने वाला है, अतः बड़े ही प्यार से पालन करना चाहिए। बोलिए श्री पाप मोचनी एकादशी महातिथि की जय। ये जो एकादशी व्रत है दोस्तों, हमें अवश्य पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने ये जो एकादशी व्रत है ना, ये हम बदजीवों के लिए ही करने को दिया है। क्यों दिया है? क्यों? बहुत प्रकार के पाप होते हैं जो हम जाने अनजाने में भी कर लेते हैं, इसलिए एकादशी व्रत हमें अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।